Welcome once again to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video, we are going to discuss about the question of final accounts uh, of BCom 1 paper 2016 supplementary, and this question is also appeared in the paper of 2017 annual for Punjab University. So let's start the question. Question is that the following trial balance has been extracted from the books of Mr. Bazad on 31st March 2016, prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2005 and a balance sheet as on that date. तो स्टार्ट करते हैं जी के ओपनिंग स्टॉक है 2,30,000। तो किधर ट्रीट होगा जी? ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर। डेटर्स आपके लिए एसेट हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर जाएंगे। हॉर्सेज एंड कार्ट्स 20,000 ये आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे। परचेजेस परचेजेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएंगे। डिस्काउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे अपीयर होगा। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर अपीयर होगा। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे अपीयर होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे अपीयर होगा। कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे अपीयर होगा। इंश्योरेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। कमीशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों आपके करंट एसेट हैं और ये दोनों बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे। प्रिंटिंग चार्जेस, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज ये तीनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आप इनको प्लेस करेंगे। बिल्डिंग मशीनरी ये दोनों आपके फिक्स्ड एसेट हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे आप। कैपिटल आप लायबिलिटी के अंदर एज यूजुअल आप जानते ही होंगे, इसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आप प्लेस करते हैं। सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर आप ट्रीट करेंगे इसे। मोर्टगेज एक तरह का लोन होता है जो कि हाउसिंग के ऊपर होता है और ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी साइड पे ट्रीट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग जिनको आपने अमाउंट पे करनी है, ये लायबिलिटी है आपके लिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर आप ट्रीट करेंगे। तो ये तो आ गया जी ट्रायल बैलेंसेस का। और उसके बाद हम देखते हैं जी एडजस्टमेंट्स क्या है। रेंट पेएबल ₹1200 आउटस्टैंडिंग रेंट है, दो जगह पे ट्रीट होगा। एक तो ये रेंट के अंदर आप इसको ऐड कर देंगे इसमें 20,000 में, और ये जो आपकी 1200 की अमाउंट है ये पेएबल भी है, ये अभी आपने पे नहीं की तो ये लायबिलिटी में करंट लायबिलिटीज के अंदर भी आप इसको लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड ₹800, यहाँ पे आप देखें कि इंश्योरेंस प्रीपेड 800 का क्या मतलब है कि ये 800 अभी आपका एक्सपेंस नहीं बना, आपने एडवांस में ये पे किया हुआ है। तो इट मीन्स कि इंश्योरेंस 6000 में से ये 800 माइनस हो जाएगा। This 800 should be subtracted from insurance expense and the remaining amount will be treated at the debit side of the profit and loss account. Insurance 6,000 minus 800, remaining 5200 should be placed on the debit side of the profit and loss account। और ये जो 800 है ये आपका एसेट है, ये आप क्योंकि वो अमाउंट जो आपने एडवांस पे की हुई है जिसका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, वो उस वक्त तक जब तक कि उसका टाइम पूरा नहीं होता वो आपके लिए एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी ये जाएगी। रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये सन्ड्री डेटर्स के ऊपर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5%
आपने कैलकुलेट करके डेटर्स का डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना है, और सन्ड्री डेटर क्रेडिटर्स का 2.5% कैलकुलेट करके आपने क्रेडिट साइड के ऊपर रेवेन्यू में आपने प्लेस कर देना है। ये यहाँ पे आ जाएगा जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 130,000 multiplied by 0.0253250, and discount on creditors should be placed on the credit side of the profit and loss account 84,000 multiplied by 0.025 2100, and these both amounts should be subtracted out of sundry debtors and creditors, and remaining balances should be placed in the balance sheet. ये अगर आप देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस प्रोविजन 84,000 माइनस 2100 और रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह सन्ड्री डेटर्स जो कि यहाँ पे गिवन है, ये इसमें से ये प्रोविजन आपने माइनस करके 126750 ये आपने रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आ जाएगा जी डेप्रिसिएट बिल्डिंग 2.5%, मशीनरी 5% एंड हॉर्सेज एंड कार्ट्स एट 7.5%। These all three depreciations should be calculated on the value of these three items: building, machinery and horses and carts, and only depreciation amounts should be placed on the debit side of the profit and loss account: depreciation on building, depreciation on machinery, depreciation on horses and carts, and all remaining values will be placed in the balance sheet. So as you are seeing here, plant and machinery less depreciation 57,000, building less depreciation 1,15,000, 1,56,000, and horses and carts less depreciation 20,000 minus 1,500 18,500। उसके बाद आ जाएगा जी 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक है जी 240,000, दो जगह पे ट्रीट होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर और एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आप इसको ट्रीट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये है जी ये क्वेश्चन। सबसे पहले ट्रेडिंग आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज और क्लोजिंग स्टॉक 240,000 और सेल्स आ गए जी ये, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया ये 299,000। दिस शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रांसफर कर दिया आपने 299,000। और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2100 और 301100, और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which we already discussed should be subtracted from 301100, and remaining net profit should be transferred to the balance sheet in capital। और ये बैलेंस शीट आ गई जी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ गया आपका, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, हॉर्सेज एंड कार्ट्स लेस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, sundry debtors less provision, and your asset side is 709050, और liability side के ऊपर आ गया जी 42200, add net profit 501950, mortgage is your liability 124,000, और sundry creditors less provision and outstanding rent 1200। So 709050 is your liability side and 709050 is your asset side. Now your balance sheet has balanced। और थैंक यू। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे। थैंक यू।